हमारे साथ हमारे संवाददाता ब्रजेश कुमार जुड़ रहे हैं, लेकर आ रहे हैं एक बेहद इंटरेस्टिंग खबर बैंक्स को लेकर है। ब्रजेश, आज आपकी खबर के पहले सरकारी बैंक बड़े एक्शन में हैं ही, और सरकारी बैंकों से जुड़ी खबर है आपकी, राइट? बिल्कुल, काफी हद तक सरकारी बैंकों से जुड़ी हुई है और दो तीन बैंक ऐसे हैं, तीन बैंक कहूंगा ऐसे हैं जिनको इससे सबसे ज्यादा फायदा होगा। पहला तो SBI है, दूसरा IDBI बैंक है और तीसरा पंजाब नेशनल बैंक है। तो ये फायदा कैसे हो सकता है, क्यों हो सकता है, ये मैं बताता हूँ कि जो NARCL है, यानी जो आम भाषा में जिसको बैड बैंक का नाम दिया गया है, इस तरह से समझाने के लिए कि जो बैंकों के NPA खरीदेगा उनको सरकार ने 31 मार्च की डेडलाइन दी है, 31 मार्च 2022 तक की, कि जो 22 खाते जो चिन्हित किए गए थे, जो बड़े बड़े बैंक जो जिनके ऊपर बैंकों ने पूरी तरह से प्रोविजनिंग कर रखी है, इन 22 खातों की खरीद की जो प्रक्रिया है वो मार्च तक इनको पूरा करने के लिए कहा गया है। इसको लेकर के वित्त मंत्रालय के अधिकारियों ने इसी हफ्ते NARCL का जो मैनेजमेंट है उसके साथ बैठक की थी, बातचीत की थी और पूरा प्रोग्रेस समझा और उनको एक टाइमलाइन दी है 31 मार्च 2022 तक की, कि आप इस पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लें, ताकि बैंकों की बैलेंस शीट से ये जो पूरा अमाउंट है NPA का, ये वहाँ से क्लियर हो जाए। और इसमें जो अगर टॉप 10 खातों की बात करें तो टॉप 10 खातों में सबसे बड़ा नाम जो है वो 22,500 करोड़ के आसपास का वीडियोकॉन ऑयल वेंचर्स का अकाउंट है, जिसका लीड लेंडर SBI है। इसी तरह से एमटेक ऑटो का करीब 9,000 करोड़ का अमाउंट है, लोन अमाउंट है, और यहाँ यूनियन बैंक जो है लीड लेंडर है। RNEL है, तकरीबन ये भी 9,000 करोड़ का अकाउंट है, और यहाँ पर IDBI बैंक जो है वो लीड लेंडर है। JP इंफ्राटेक काफ़ी चर्चा में, काफ़ी लंबे समय से ये अकाउंट जो है इसको लेकर के बैंकों की चिंता है। यहाँ करीब 8,000 करोड़ का अमाउंट है, यहाँ भी IDBI बैंक लीड लेंडर है। इसी तरह से कास्टेक्स टेक्नोलॉजी, इसकी भी कहानी कितने साल से हम सुन रहे हैं कि इसका रिजोल्यूशन होना चाहिए, बात कहीं कुछ बनती दिखी नहीं, तो ये भी करीब 6,340 करोड़ का अकाउंट है और यहाँ भी लीड लेंडर जो है वो SBI है। इसके अलावा GTL, वीज़ा स्टील, विंड वर्ल्ड इंडिया, मीनाक्षी एनर्जी, लवासा कॉरपोरेशन, ये टॉप 10 अकाउंट्स जो हैं जहां पर काफ़ी बैंकों के पैसे फंसे हैं। हालांकि हैं तो कुल 22 अकाउंट, जिनकी पूरी लिस्ट भी हमारे पास है, लेकिन ये ऐसे बड़े खाते हैं जहां पर बैंकों के लिए पेन ज़्यादा है। तो इन खातों को लेकर के उम्मीद की जा सकती है कि मार्च की जो टाइमलाइन दी है सरकार ने, तब तक ये खाते इन खातों को जो है NARCL ले लेगी बैंकों से। तरीका ये होगा कि बैंकों के साथ मोलभाव किया जाएगा और उस मोलभाव के बाद जो भी रकम तय होता है आपस में, उसमें 15% अपफ्रंट कैश मिलेगा और बाकी जो 85% की रकम है वो सिक्योरिटी रिसीट के तौर पर दी जाएगी, जिसके लिए सरकार ने पहले ही जो है 30,600 करोड़ रुपए की गारंटी का प्रावधान कर रखा है। ओके, तो ये इंटरेस्टिंग चीज है। मतलब अब सरकार एक्शन में आ रही है और कह रही है कि भाई आपको जो जो लेने हैं बैड अकाउंट जल्दी से ले लीजिए। बिल्कुल, जल्दी से ले लीजिए। और ये क्योंकि ये इतने समय से पूरा फंसा हुआ सारा मामला था, बैंकों के सर से बोझ उतारना है सरकार को, खासतौर पर सरकारी बैंकों से। तो अब जैसे ना सरकारी बैंक ज्यादातर ARCs को बेचते हैं, ठीक है, कि ये बैड लोन है हमारा, हमसे नहीं निपटेगा, आप हमको जो पैसा देना दे दो, आप संभालो, यही होता है अभी तक। तो अब उसके बजाय ये बैड बैंक को देंगे, राइट? करेक्ट। तो बैड बैंक मर जाए वो अकाउंट ले सकता है, या बैंक से डिस्कशन करेगा भाई कि ये आपका जो NPA अकाउंट है हम इस प्राइस में लेना चाहते हैं, बैंक कहेगा भाई नहीं मैं इसमें नहीं, इसमें दूंगा, नेगोशिएट होगा, कैसे होने वाला है? बिल्कुल, सबसे मोल भाव होगा। अच्छा। मोल भाव होगा कि किस, अभी अगर करंट ट्रेंड में देखें तो जो हमें इंडिकेशंस हैं उसके हिसाब से जो कमोडिटी साइकिल वाली कंपनियां हैं उनके लिए जो है बेहतर प्राइस हो सकती है, क्योंकि डिमांड है, उनका बिजनेस अगर टेक ओवर होगा तो शायद जल्दी रिकवर करेगा और जल्दी जो है वो रिकवर कर पाएंगे। एनर्जी वाला बिजनेस है, यहाँ पर भी काफ़ी उम्मीद है, खासतौर पर जो रिन्यूएबल एनर्जी वाले बिजनेस हैं, तो यहाँ पर इस तरह के खाते जो है वो शायद पहले लिए जाएंगे और यहाँ पर जो मोल भाव होगा वो वहाँ पर बैंक एक अपर हैंड में होंगे कि उसको अच्छे तरीके से प्राइस कर पाएं, उस पर मोल भाव कर पाएं। तो इस तरह से ये आपस में मोल भाव के बाद जो है जो प्राइस निकलेगी उसका 15% अपफ्रंट होगा और बाकी के लिए 85% जो रकम तय होगी उसका 85% जो है सिक्योरिटी रिसीट के जरिए दिया जाएगा। ओके, तो ये है आपके लिए पूरी की पूरी बड़ी और इंटरेस्टिंग खबर, और सरकारी बैंकों के लिए एक अच्छी खबर। सरकारी बैंकों के लिए आज दो बढ़िया खबर होगी, एक ये और दूसरी खबर ये कि इस शीतकालीन सत्र में विदेश एक बिल भी आने वाला है जी, सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर कुछ। जी, उसके बारे में जो कहा गया है कि
जो लोकसभा में कामकाज का जो विषय होगा, पूरी उसकी जो लिस्ट बनती है, वहां पर ये कहा गया है कि बैंकों के निजीकरण के लिए जो है कानून जो है उसमें बदलाव किया जाएगा। और जैसा कि पहले भी नाम दो चर्चा में आ चुके हैं इनडायरेक्टली इंडियन ओवरसीज बैंक का और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का, जिनके नामों को लेकर काफ़ी चर्चा थी, तो माना जा सकता है कि शायद ये बैंक पहले होंगे, क्योंकि बजट में सरकार ने खुद ये ऐलान किया था कि 2 बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। ठीक बात है। तो यह है आपके लिए बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर ब्रजेश की तरफ से आती हुई। बढ़ेंगे आगे, वक्त है सचिन से मुलाकात